नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मेरे मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि ईरानी रावज़ियों का रद्द आपके सामने चल रहा था। एक वीडियो शहबाज इस्फ़हानी की थी जिसमें ये सैयदना अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लिए खलीफा साबित करने की बात कर रहा था कि वो खलीफा है। फिर इसने चंद रिवायत पढ़ी थी, उस पर मैंने वीडियो बनाई थी। उसके जवाब में इसने एक वीडियो बनाई है, बराए नाम वीडियो बनाई है इसने, सिर्फ जो है वो खाना पूरी करने के लिए कि भाई मैंने जवाब दिया है। ठीक है जी। तो आज मैं आपके सामने उस वीडियो की हकीकत वाज़ेह करने जा रहा हूँ कि इसने जवाब के नाम पर क्या जो है वो धोखेबाजियाँ की हैं, क्या जहालत दिखाई हैं, और क्या इसने जो है वो इसकी बोलती बंद हुई है, किन किन बातों में इसकी बोलती बंद हुई है, यानी जवाब दे नहीं सका। तो सबसे पहली बात तो मैं उन बातों पे आऊँगा जिस पर इसकी ज़ुबान बंद हुई है, जवाब दे नहीं सका, इसका इल्म वहाँ ख़त्म हो गया है। वो सबसे पहली बात है कि मैं जब स्टार्टिंग वीडियो मैंने की थी उसमें मैंने कहा था कि भाई ये पूछ रहा था ना कि भाई किस तरह की दलील चाहिए आपको कि सैयदना अली की हम खिलाफत साबित करें। तो मैंने कहा था कि भाई आपको, क्योंकि ये आपका अकीदा इमामत और खिलाफत ये उसूल दीन में से है, तो उसूल दीन के लिए मुतवातिर रवायत हो और साथ में वो लफ्ज़ हो जो कतई दलालत हो। ठीक है, इसमें कोई दूसरा एहतमाल ना हो। ठीक है, यानी लफ्ज़ ऐसा हो कि वाज़े खलीफा उसका मतलब हो, मेरे बाद यानी नबी के बाद खलीफे का लफ्ज़ हो और कोई दूसरा एहतमाल ना निकल रहा हो। तो गोया इस मेरी शर्त से मौला भी गया, इस मेरी शर्त से वली भी गया। ठीक है, तो इसलिए इसने जो है वो इस बात का जवाब ही नहीं दिया, क्योंकि इसको पता था कि भाई ऐसी कोई रिवायत तो है नहीं हमारे पास, तो इसलिए इसने इस बात को हाथ ही नहीं लगाया। दूसरा, इसने तिबरी की रिवायत पेश की थी कि दावत ज़ुल अशीरा वाली कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफार को दावत दी इस्लाम की, लेकिन उन्होंने कबूल नहीं की। लेकिन फिर वहाँ अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अली मेरा खलीफा है, मेरा वसी है, वगैरह वगैरह। तो उस पर मैंने जरा की थी, इसके एक रावी पर जरा की थी कि वो कज़्ज़ाब रावी है, झूठा रावी है। इसने ये कहा भी था शहबाज इस्फ़हानी ने कि अगर इसकी सनद पे कोई जरा करेगा तो उसके पेट में इसको हम जवाब देंगे, लेकिन इसको जरूरत नहीं हुई कि उस पर मेरी बात पे जरा कर सके, एतराज़ कर सके। यहाँ भी इसकी बोलती बंद हुई। उसके बाद उसने जो है वो मजमू ज़वायद से एक रिवायत पेश की थी कि अली ने फरमाया कि मैं नबी का भाई हूँ, नबी का खलीफा हूँ, नबी का वसी हूँ, वगैरह वगैरह। इसने पेश की थी मजमू ज़वायद से। फिर मैंने उसका भांडा खोला, सनद वहाँ खोली फ़ज़ाइल सहाबा से इमाम अहमद बिन हंबल की, तो उस पर मैंने वहाँ जरा नकल की थी, तो इसका भी जवाब इसने नहीं दिया। यानी ये इसको पता नहीं क्या समझ के खा गया, समझ नहीं आ रही, कूड़े समझ के खा गया, पता नहीं क्या। बहरहाल तो जाहिल तो है बेचारा, लेकिन डींगे बड़ी मार लेता है। तो अब आए इसने जवाब क्या क्या दिए हैं और जवाब के नाम पर इसने क्या जहालतें दिखाई हैं, वो मैं आपके सामने आज बयान करने जाऊंगा, ताकि आपके सामने खुलकर वाज़ेह हो जाए कि इसकी इल्मी औकात क्या है। ठीक है जी। तो आज मैं इसकी इल्मी औकात आपके सामने बयान करने जा रहा हूँ, तो आप देखिए और इसके जो है वो इल्मी बातों पर सर धनिए। ठीक है जी। हाँ, आप ये देखें कि हर वो लफ्ज़ जो आप चाहें कि जनाब खलीफा के लिए, रसूलुल्लाह के जानशीन के लिए इस्तेमाल हो, वो हर लफ्ज़ अमीरुल मोमिनीन के लिए इस्तेमाल हुआ। लफ्ज़ खलीफा अमीरुल मोमिनीन के लिए इस्तेमाल, लफ्ज़ वली और मिन बादी के साथ अमीरुल मोमिनीन के लिए इस्तेमाल हुआ। उसके बाद मौला अमीरुल मोमिनीन के लिए इस्तेमाल हुआ। तो हर लफ्ज़ जो है वो वसी अमीरुल मोमिनीन के लिए इस्तेमाल हुआ। अखी, वसी, ये सारे अल्फाज जो हैं वो अमीरुल मोमिनीन के लिए इस्तेमाल हुए। लेकिन अहले सुन्नत जो है वो इन रिवायात के साथ तो एक छेड़खानी करते हैं और इनकी तज़ईफ़ के दर पे रहते हैं। दूसरा ये कि माना में तब्दीली दे देते हैं। जब यही लफ्ज़ वली अबू बकर और उमर के लिए आए तो वहाँ पर इस वली का माना जानशीन बन जाता है, अमीरुल मोमिनीन के लिए आए तो दोस्ती बन जाता है। हमने इस पर गुफ्तगू की थी। तो एक नासबी जो हैं वो चूँकि ये अच्छा, ये कहते हैं कि हमने वली पेश किया, फलां पेश किया, फलां पेश किया, तो इसकी हकीकत तो मैंने आपके सामने वाज़ेह कर दी थी। इसने बातें सिर्फ दोहराई हैं दोबारा। इसका मैंने रद्द किया था कि ये कतई दलालत अल्फाज नहीं है, लेकिन ये जो है ढीठ आदमी है, इनको एक बार बात समझ में नहीं आती। बहरहाल इसका जो मैंने आपके इस बात का जवाब दिया था, आपको उसका रद्द करना था। आप खामखा दोबारा वही बातें कर रहे हैं, तो ये इल्मी बात कर रहे हैं, आप जहलों वाली बातें कर रहे हैं, ये आपके जहलों वाले काम है। ठीक है जी। तो इस तरह की हरकतें करके आप खुद को जाहिल साबित कर रहे हैं, ना कि जो है वो बड़े अल्लामा साबित कर रहे हैं। ठीक है, आपको दम है,
आप वाकई समझते हैं कि वाकई आपके मजहब, आपका लावारिस मजहब, इल्मी मैदान में लावारिस मजहब आपका वाकई किसी खाते का है, दलाल से मजबूत है, तो आप बात करें मुझसे दलाल पर, आप बातों का जवाब दें मेरी। ये है कि वही बातें दोहराना, ये क्या इल्मी बात है? जाहिल वाली बातें कर रहे हैं आप। आगे चलें, आगे क्लिप में क्या कहता है ये। इसका जो है वो वाज़े कतई आयत हो, यहाँ कतई हदीस हो, दूसरे एहतमालात ना हो उनमें, ठीक है। तो ईमान साबित करने के लिए, खुसूसन ज़रूरियात दीन साबित करने के लिए ऐसी रिवायत चाहिए। अब ये यहाँ आपने मुकदमा देखा कि है। ये रिवायत पढ़ रहा है अली कुल्ली अब आ जाए उस रिवायत पे। असल पे पहले तो शुरू में इधर उधर की मारी हैं, वो हमारे अभी इस कदर काम की बातें नहीं हैं, यानी मौजू से मरबूत नहीं है। आ जाए सीधा रिवायात पे कि रिवायात पे इसने क्या नक़द किया। मैंने एक रिवायत पेश की थी कि अमीरुल मोमिनीन के हुआ वली कुल्लु मोमिनीन मिन बादी, कि अमीरुल मोमिनीन हर मोमिन के मेरे बाद वली हैं, उसके ऊपर नक़द कर रहा है। ठीक है। अब यहाँ जो रिवायत है इसमें, अच्छा, जो मैंने अकीदे के हवाले से बातें की थी, क्योंकि उसने पूछा था ना कि किस तरह की रिवायत चाहिए आपको सैयद अली के खलीफा साबित करने के लिए, उस पर मैंने जो कहा था कि भाई कतई दलालत हो, कतई सबूत हो और मुतवातिर हो, उस पर ये कह रहा है कि मौजू से मरबूत नहीं है, क्योंकि इसके बाद जवाब नहीं, बेचारे की बोलती बंद हो चुकी है मेरे इस वजाहत पर, मेरे इस मुतालबे पर। अब इसको हिम्मत होती ना तो मेरे उस जो मैंने बात बयान की थी, इस तरह की रिवायत पेश करो, तो ये पेश करता। इसने पेश नहीं की, साबित हुआ कि इसका मजहब इल्मी मैदान में लावारिस है, कि मेरे मुतालबे पर भी तुम दलील पेश नहीं कर सके, तो कितना समझो कि तुम्हारा मजहब इल्मी लावारिस है। ठीक है, आगे चलें। नकल करता था ये, इसके ऊपर जार हो गई भाई, और वो सही नहीं होती थी। इनके मज़ारी बात, इनके मजहब को टकरा, इनके मजहब के साथ टकरा रही है, लेकिन वो सही नहीं होती थी इस वजह से। आगे चलें जी, और क्या इस पे। दूसरा ये अगला सफा नंबर 96, कौन है शिया था? वो शिया था। ये भी जा रहा है इसके नज़दीक। आगे चलें। मैंने कहीं नहीं कहा कि शिया जरा है, लेकिन ये बेचारा, क्योंकि शिया मुनाज़र होने के लिए बेशरम और बेहया होना ज़रूरी है। जब शिया मुनाज़र, जब तक बेशरम और बेहया और बेज़मीर नहीं होगा ना, झूठ बोलने वाला, तब तक शिया वो मुनाज़र बन नहीं पाएगा। ठीक है, तो इसलिए झूठ बोलना इसकी मजबूरी है। जाफर को, अब्दुल रज़ाक को जो खराब किसने किया? शिया अब्दुल वारिस का जो है मुतज़िली था, और जाफर ये जो रावी है ये क्या है? रावी था। वकाल बुखारी फिर ज़ुअफ़ा युखालिफु फी बाज़ हदीसिही, और बाज़ हदीस में ये मुखालफत करता है। ठीक है। वकालत दौरी कान जाफर इज़ा ज़करा मुआविया शतमहु, जाफर जब जिक्र करता था मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की, तो क्या उनको गाली देता था। अच्छा, और इसके ऊपर जार शिया की जार करते आ रहे हैं। ठीक है जी, वो शिया था। अब पहली जार होगी शिया होगी, दूसरी जार क्या है? ठीक है, वकालत शिया था। अब देखें कितने मुहद्दिसीन ने इसको शिया कहा है, और रावज़ी भी कहा गया है। सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु पर जो है वो सबक करता था। अच्छा, इस वजह से ये बंदा काबिल कबूल नहीं है भाई। अच्छा, तो ऐसे रावी की जो है वो बिदअती रावी की रिवायत हम कैसे मानेंगे? अब ये बिदअती रावी हो गया। आहिस्ता आहिस्ता आप इंशाल्लाह आपने ये नोट करती जानी है जुरूहात। शिया रावी था, अच्छा जी, इसकी तरफ रावजियत की। अच्छा, ये रावजी की बात तो कर रहा है, लेकिन रावजी को आगे छोड़ रहा है। ठीक है, मैंने ये जुरूहात इसको नहीं कहेंगे, इसकी हम सिफत बयान की थी हमने कि शिया था, सैयदना मुआविया भी तबर्रा करता था, ये जाफर बिन सुलेमान, और साथ में क्या राफजी था। लेकिन राफजी की बात को ये ऐसे पी गया है जैसे कोई मुहर्रम 10वीं मुहर्रम की गम वाला कोई सोडा हो, 10वीं मुहर्रम की गम में जो बनाते हैं शरबत, वो हो, गम में जो एंजॉय करते हैं ना, वो शरबत समझ के ये पी गया है। ठीक है, राफजी को छोड़ के शिया को पकड़ के पूरी अपनी वीडियो में सारा टाइम ज़ाया किया इसने। हालांकि राफजी मेन बात थी, मैंने उस पर जो है वो कहा था, राफजी का भी, शिया राफजी का ये अकीदा होता है, और शिया और राफजी में क्या फ़र्क है, मुताखिरीन में, मुकदमीन में, वो मैं आगे बयान करूंगा, क्योंकि ये तो खायन पहले नंबर का झूठा है, उसको जो है खयानत करनी है। ठीक है, बहरहाल वो तफसीली बात करूंगा मैं आगे। लेकिन ये बेचारा जाहिल है, आदत से मजबूर है, जब तक खयानत नहीं करेगा, जब तक झूठ नहीं बोलेगा, तब तक इसकी बात बनेगी नहीं, क्योंकि इसकी तरबियत ऐसी हुई है। आगे चलें। इसलिए सिक्का है मान रहा है कि सिक्का रावी है, लेकिन बिदअती रावी है। अच्छा, बिदअती क्या यानी शिया, तो शियत जो है वो क्या इसके नजदीक क्या है? बिदअत है। अच्छा, आगे चलते हैं। ये इसकी हदीस तो सही कहा है इमाम ने, लेकिन बिदअती रावी है, और इसके बारे में उसूल देखें आप, ये फतहुल मुगीस उसूल आ रहे जी, रिवायत को सही कहा है लेकिन बिदअती रावी है। अच्छा, अल-मुजल्लद जल्द नंबर सानी इसका सफा नंबर देखें 228, ये 228 लेकर आया है। अब ये यहाँ से एक अपना कायदा पढ़ रहा है, उसूल पढ़ रहा है, और आज ये उसूल के पीछे जो मैंने कहा ना हो, तो उसकी नकारत ज़ाहिल होती है तादुद तुरुक से। फिर उसके ऊपर मजदार है, मतलब बाज़ अहले सुन्नत मौलवी। अच्छा, मैंने उसूल पेश किया था, क्या उसूल पेश किया था कि बिदअती रावी अगर सिक्का हो, लेकिन वो रवायत उसकी बिदअत की तायद में हो, तो वो रवायत काबिल कबूल नहीं है।
ठीक है जी। तो ये उसूल अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत का अक्सर मुहद्दिसीन का यही उसूल है। ठीक है, लेकिन ये बेचारा क्योंकि जाहिल है, ये आधी बात पकड़ के बात करने वाला है, इसको जो अपने मौलवियों ने सिखाया है वही उस पर चलेगा, लकीर का फ़कीर है, अपनी तहकीक तो है नहीं बेचारे की। तो इस पर मैं ये क्या कह रहा है और मैं जवाब क्या दूंगा वो मैं आगे आपको बता रहा हूँ यानी कुछ ऐसे रावी हैं। अब ये खाइन किस्म के लोग, ये नवासिब का वतीरा है। अब देखें ये जो कायदा पढ़ रहा है ये किसका है? ये जनाब वो कहता है कि काला शेखुना इन्नहु क़द नस्स अला हादल क़ैद फिल मसअला अल हाफ़िज़ अबू इसहाक़ इब्राहीम बिन याकूब अल जुज़जानी शेखुन नसाई क़ाल फ़ी मुक़द्दिमत किताबिही फिल जर्र व तादील। और नासमी मौलवियों पूरा कायदा पढ़ा जाता है कि भाई इस कायदे का कायल कौन है। ठीक है, अब ये कायदा किसका है? कायदा है याकूब जुज़जानी का। ये कायदा पढ़ ले, फिर हम इंशाल्लाह इसकी जुरूहात का जवाब देंगे और इस कायदे का जवाब देंगे जो हक से हटे हुए हैं। लेकिन अच्छा, इस कायदे पे आते हैं कि बिदअती रावी की रिवायत कितनी मकबूल है कितनी नहीं है। इसने ये बात की है कि ये कायदा जो है वो किसका है? जोश जानी रहमहुल्लाह का है, और वो क्या था? नासबी था। उसने आगे हवाले पेश किए हैं। बहरहाल वो तो मैं चलानी राह से बता रहा हूँ आपको कि ये कायदा के बिदअती रावी की रिवायत अगर उसके मज़हब की तायद में हो तो वो क्या है? काबिल कबूल नहीं है। तो इसके मुताबिक ये कायदा जोश जानी का है, इसलिए ये जोश जानी नासबी था, इसलिए ये कायदा कबूल नहीं है। पहली बात तो ये है कि ये कायदा सिर्फ रावजी और शियों के बारे में नहीं है, ये कायदा हर बिदअती के बारे में है, चाहे वो नासबी हो, चाहे वो मुतज़िली हो, कोई भी हो, सबके लिए कायदा है। इनको अपना पेट का मरोड़ है कि भाई हमें जो है वो बिदअती कह दिया, हमारा जो है रवायत सारी ख़त्म हो गई, तो इसको अपने पेट का मरोड़ है। बहरहाल ये कायदा मैं बताने पेश करने जा रहा हूँ, ये आप देखें कि ये बेचारा इल्मी यतीम है, मैदान इल्मी में इसका कोई औकात नहीं है इसकी ना। ये इसबारुल मतर अला कसब सुकर, ये मोहम्मद बिन इस्माइल अमीर अशहीर बिस्सुनानी, ये नुखबतुल फ़िक्र की जो है वो शरह कर रहे हैं। नज़्म नुखबतुल फ़िक्र फ़ी मुस्तलह अहल अस्र, इसमें क्या कहते हैं? इसका सफ़ा आप देखें, सफ़ा 307। नाम अल अक्सरु अला कबूल गैर दायत इल्ला अन यरवी मा युकवी बिदतहु फयुरद्दु अलल मज़हब अल मुख्तार। कह रहे हैं कि ये अक्सर मुहद्दिसीन का यही कौल है कि गैर दाई जो अपनी बिदत की तरफ नहीं बुलाता उसकी रिवायत काबिल कबूल है। तो ये आप उसूल देखें, ठीक है। यहाँ वाज़ेह तौर पर फरमाते हैं कि नाम अल अक्सर वला कबूल गैर दायत इल्ला अन यरवी मा युकवी बिदतहु फयुरद्दु अलल मज़हब अल मुख्तार, के अक्सर मुहद्दिसीन का इस बात पर इत्तेफाक है कि गैर दाई रावी की रिवायत कबूल है जहाँ तक कि वो अपने मज़हब की तायद में रिवायत नहीं करता। अलल मज़हब अल मुख्तार, मुख्तार मज़हब जो उलमा ने इख्तियार किया है उसके मुताबिक ये असूल है, सिर्फ जोश जानी का असूल नहीं है। शहबाज साहब, आप तो अंधे मुकल्लिद हैं अपने मौलवियों के ना, शरीफी के वगैरह वगैरह के, और ये कोई नई बात नहीं कर रहे। ये खैर तलब को 2016 में इस असूल पे मैंने जो है वो टोटे चपवाए थे। आप अभी तो बच्चे हैं, आपको 2 साल हुए हैं, आपसे सीनियरों को अल्हम्दुलिल्लाह इस उसूल पे मैंने टोटे चपवाए हैं। यही नुखबतुल फ़िक्र की शरह अल्लामा इब्न हजर रहमहुल्लाह, यही इबारत है। नाम अल अक्सर अला कबूल गैर दायत, के गैर दाई बिदअती की रिवायत तब कबूल होगी जब वो अपने मज़हब की रिवायत में रिवायत ना करे, और यही मज़हब मुख्तार है। हाँ जी, 2 वाले हो गए, और अक्सर की बात कर रहे हैं, जहाँ भी मुहद्दिसीन बात कर रहे हैं अक्सर और मुख्तार मज़हब की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये आप देखें, ये शुएब और नऊत ने भी यही उसूल अपनाया है अपने मुस्नद अहमद की शरह में, जुज़ सानी में। देखें आप, एक रावी के बारे में कहते हैं कि अन्नहु गालिन फी तशय्युअ कुलना फक़द रद्द अहलुल इल्म मिन मरवियात सिक्कत मा कान मुवाफ़िक़ुन लिबिदती। अहले इल्म ने इस बात को रद्द किया है जो बिदअती रावी हो, अपने मज़हब की तायद में रिवायत करे, वो नहीं मानेंगे। हाँ जी। अच्छा, तदरीब रावी, इसकी अल्लामा नववी की उसकी शरह में अल्लामा सऊदी क्या लिख रहे हैं कि कय्यद जमाअतुन कबूल गैर दायत इन्नमा बिमा इज़ा लम यरवी मा युकवी बिदअतहु, कि जब बिदअती की रिवायत तायद में होगी तब उसको कबूल नहीं किया जाएगा। फिर आगे वही बात की है कि अल्लामा जोश जानी ने ये बात की है, ठीक है जी। और जज़म शेखुल इस्लाम फिन नुखबा, और अल्लामा इब्न हजर ने भी इस उसूल को अपनाया है, और इब्न हजर ने और दूसरे उलमा ने अक्सर का ये और मज़हब मुख्तार कहा है कि ये मज़हब मुख्तार है, इसको उलमा ने इख्तियार किया है, ठीक है जी। कितने हवाले, ये फतहुल मुगीस का हवाला जो इस जाहिल ने जो है वो शहबाज फानी ने
मैंने इसको पढ़ा था तो इसने जोजानी पर बात खींची थी। तो ये तो इसकी इल्मी औकात है, ठीक है। तो इसकी इल्मी औकात तो ये है, अक्सर मजहब को छोड़ के आगे चल के एक दो हवाले पेश करेगा, इसका मैं रद्द आगे करूंगा, ठीक है। ये आगे चलें, आगे चलें और उसकी इल्मी औकात देखें। राफ़ज़ी भी है और इसको शिया भी कहा गया है। शिया भी कहा गया है। ज़ाहिर बात है, शिया का क्या है, राफ़ज़ी का क्या है कि अली रज़ी अल्लाह खलीफा है। ओए ओए, ये बताएं, आप बताएं इस बंदे की इसी बात पे आप ये मुनाज़रे के काबिल है। इसको ये नहीं पता कि शिया की तारीफ तुम्हारे मुतक़द्दिम में, ये शिया जो शिया इस्ना अशरी है उसको वहाँ पर फिट कर रहा है। कहते शिया का आपको पता क्या है, लफ्ज़ शिया आ गया ना इसके ऊपर, तभी तो कहते हैं कि जनाब वो इमाम हुसैन इस्लाम को शियों ने कत्ल किया, मुझे लफ्ज़ शिया आ गया वहाँ पे। अब बताएं ऐसे जो हाल के साथ क्या किया जाए, आप खुद बताएं। अब शिया को तो पकड़ लिया, लेकिन राफ़ज़ी को छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया भाई? कोई शिया से पूछे, शियों की गलती ये है कि अपने मुनाज़िर से पूछते नहीं है कि तो ये भंड मार रहा है, तो ये उसके सामने वाली बातें छोड़ रहा है, क्यों छोड़ रहा है? शिया बोलते नहीं है, इसलिए इस जोहला जो है बड़े मुनाजिर बन के आगे फिरते हैं। शिया कम से कम अक्लमंद शिया अपने मुनाजिर से पूछें कि तू ये बात खा क्यों रहा है, सुन्नी मुनाजिर की वजह क्या है कि तू इस बात को छोड़ रहा है। सुन्नी शिया पूछते नहीं है, इसलिए इन जैसे जोहला के जो है वो दिमाग खराब होते हैं। आगे चलें, आगे ये क्या इल्मी जो है वो भंड मार रहा है वो अब देखें, फिर जो है वो सर धनी है इसकी जहालत पर। बिदती रावी था, ठीक है। अब पहले आ जाएं बिदती की तारीफ, वो मैं भी कायदा बयान करूंगा, लेकिन पहले ये मुलाहिज़ा करें। तहरीर उलूमुल हदीस अब्दुल्ला बिन यूसुफ अल जुदै जुज़ुल अव्वल मुख्तसर रयान की छाप, यहाँ पे क्या है वो कहते हैं, फ़मन क़ाल मिनल मुताख़िरीन इज़ा रवा साहिबुल बिदअ मा तअज़िदुहु बिही बिदअतुहु रुद्द। वो कहते हैं कि अगर साहिब बिदअत रिवायत करता है और वो रिवायत क्या है, तक़वियत पहुँचाती है उससे उसकी बिदअत को, तो उसकी रिवायत को रद्द कर दिया जाएगा। व इन रवा गैर ज़ालिक, अगर वो इसके अलावा रिवायत करता है क़ुबिल, उसकी रिवायत को कबूल किया जाएगा। फ़हाज़ा मज़हबुन व इन तदावलतहु कुतुब उलूमिल हदीस फ़लैसा सवाबन। वो कहते हैं भाई ये जो मज़हब है अगरचे उलूम हदीस की कुतुब में मुतदाविल हो चुका है। ये हवाला पेश कर रहा है और आगे एक और हवाला पेश करेगा जिसमें इस उसूल का कुछ चंद एक दो उलमा ने, खींच तार के 3-4 से ऊपर नहीं होंगे, जिन्होंने इस उसूल का इनकार किया है कि बिदअत की रावी की रिवायत कबूल नहीं करेंगे। इस उसूल का इनकार किया, हालांकि मज़हब अक्सर मज़हब मुख्तार यही है, लेकिन फिर भी ये जो चंद उलमा हैं ये खुद मान रहे हैं। देखें, फ़हाज़ा मज़हबुन व इन तदावलत हु कुतुब उलूमुल हदीस, कि ये मज़हब जो है कि बिदअत की रावी की रिवायत कबूल नहीं होगी उसके मज़हब के तायद में। हालांकि ये मज़हब, ये किताबें बहुत फैला हुआ उसूल है, यानी इसको मुहद्दिसीन ने अपनाया हुआ है, लेकिन ये जो हवाला पेश कर रहा है इन जैसे और चंद मुहद्दिसीन ने इसका इनकार किया है। तो खुद वो जिनका तुम हवाला पेश कर रहे हो वो खुद मान रहे हैं कि अक्सर तो उसी उसूल को मानते हैं, लेकिन हम चंद उलमा इसका इनकार करते हैं। तो चंद की क्या हैसियत होगी, चंद की क्या औकात होगी, आप बताएं मुझे। मज़हब मुख्तार छोड़ के चंद की बात कर रहे हैं आप, आपको शर्म नहीं आती? अच्छा, यहाँ ज़रा मैं शिया और राफ़ज़ी की बात वाज़े कर दूँ ताकि इस जाहिल की जो है जहालत आप समझ सकें। फतुल मुग़ीस अल्लामा सखावी रहमतुल्लाह की जुज़ नंबर सानी है और सफ़ा नंबर है इसका, आप देख सकते हैं 225-26। अच्छा, ये कहते हैं कि बिदअत सुग़रा क्या है, तशय्यो सिवाल गुल्लात, गाली शिया नहीं हो तो वो क्या है, बिदअत सुग़रा है। तशय्यो, उसको तशय्यो शियत कहते हैं, पुराने दौर की बात कर रहे हैं, ये अब की बात नहीं कर रहे। बिदअत कुबरा क्या है, रिफ्ज़ुल कामिल वल गुलू वल हत्त व शेखैन, कामिल गुलू सैयदना अली के बारे में और शेखैन पर बकवास करना। अच्छा, आगे तफसील क्या कहते हैं, अत-तशय्यो फ़िल मुतक़द्दिमीन हुवा एतिक़ाद तफ़सीली अलीन अला उस्मान। मुतक़द्दिमीन की बात हो रही है, यहाँ फ़र्क करें, शिया की माना मुतक़द्दिमीन पुराने उलमा की और नए मुताख़िरीन बाद वाले उलमा की तारीफ़ में फ़र्क है। पहले वाले उलमा कहते हैं कि शिया वो है जो सिर्फ अली को फजीलत दी, किस पर, सैयदना उस्मान पर, ठीक है, और अली को अपने जंगों में सच्चा माने और बाकियों को खतावर माने और शेखैन को मुकद्दम रखे। और रुब्बमा तक़द्दम बाज़ुहुम अन्न अलीन अफ़ज़लुल ख़ल्क़ि बअद रसूलिल्लाह, और कभी कभी कुछ ये किताब रखते थे कि सैयदना अली सारे मखलूक से अफजल हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। यानी थोड़ा बहुत गुलू कुछ इन शियों में भी था, बिल्कुल वो धुले हुए नहीं थे इस गुलू से, थोड़ा बहुत गुलू इनमें भी था, ठीक है। फ़ैज़ा कान मुतज़ालिका वरयन दय्यन सादिकन मुजतदन फला तुरद्दु रिवायतुहु, तो अगर ये किताबी हो लेकिन सच्चा रावी उसकी रिवायत कबूल करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। ला सियमन इनकान गैर दाइया, जब वो गैर दाई हो, अपनी अकीदी तरफ बुलाने वाला ना हो। वाम तशय्यु फिल मुताखिरीन, शियत मुताखिरीन के नज़दीक क्या है, फ़हुव रिफ्ज़ुल महल, जो राफ़ज़ियत है। तो मुताखिरीन के नज़दीक जो है शिया अगर कहा जाता है, यानी आजकल हम शिया कह रहे हैं तो इससे मुराद ये शेबा जैसे तबर्रेबाज बकवासी लोग हैं जो भोंगते हैं सहाबा किराम पर,
ठीक है जी। तो आज की शिया की माना में और तब की शिया की माना में फ़र्क था। फला तुक़बलु रिवायत और राफ़ज़ील गाली, और राफ़ज़ी गाली की रिवायत कबूल नहीं होगी। तो ये चाचा तुम्हारा जाफ़र बिन सुलेमान ये गाली था, गाली नाम मानो लेकिन राफ़ज़ी था, ठीक है। तो राफ़ज़ी की रिवायत उसकी मज़हब की तायद में कबूल नहीं होगी। या तुम क्योंकि जाहिल हो, तुम पता नहीं उसूलों का, आगे मुँह उठा के चले आए हो। बहरहाल टाइम ज़ाया नहीं करते हैं इसकी जो है वो हर बात पर आगे चलते हैं। तकरीबन मैंने जवाब दे दिया इसकी जो ये बातें करता है। बाकी इसकी जो आखिरी जहालत आप देखें, वीडियो लंबी ना हो, फिर आगे चलते हैं इंशाल्लाह इसकी जहालत की रद में। वो इन शियों का इस्तेदलाल जो इससे करते हैं वो बातिल है। क्यों? फ़इन्ना मदार वन सेहत ज़ियादत लफ्ज़ बादी, वो कहते हैं कि इनकी इसका जो दावे का जो सेहत का मदार है वो क्या है? लफ्ज़ बादी है। अच्छा, वो कहते हैं वकौनुहा सहीहा महफूदा, अगर ये और ये क्या हो, क्योंकि इसको बोझ हो कि तर्जमे गलतियाँ पकड़ने का, तो या मैं भी तर्जमे गलती पकड़ूँ। अब याद देखें कि फ़इन्ना मदारू अन सेहत ज़ियादत लफ्ज़ बादी, यहाँ इसने ज़्यादा का तर्जमा खा लिया है। अब दोबारा सुने इसकी क्लिप, इसने जो है वो ज़्यादा का लफ्ज़ तर्जमा खा लिया है। यहाँ क्या है? फ़इन्ना मदारू अन सेहत ज़ियादत लफ्ज़ बादी, कि इसकी खलीफा होने का शियों के दलील का बुनियाद क्या है? बादी के लफ्ज़ के ज़्यादती की सेहत की वजह से है, लेकिन इसे ज़्यादती का तर्जमा खा लिया है। हाँ जी, तुम तो बड़ा रबीदान है भाई, तू तो गलती नहीं करता, मेरी गलतियाँ पकड़ता है, यहाँ तर्जमा खा लिया है। अब तो हर लफ्ज़ तेरा पकड़ूंगा मैं इंशाल्लाह। ये तू शराफत का जो है वो आदि नहीं है, तू तुझे बेइज्जती करेंगे तेरी, फिर तू सुधरेगा, ठीक है जी। और आगे की सुने क्या कर रहा है? सही हो, यानी यही मिन बादी के लफ्ज़ अगर रिवायत में सही हो, महफूज हो, काबिलतुन लिल एहतिजाज, फिर एहतिजाज के काबिल हैं, फिर दलालत करेगा कि खलीफा बिला फसले। वल अम्र लैसा कज़ालिक, लेकिन ये सही नहीं है, जाहिर बात है। वो कहते हैं फ़इन्नहा क़द तफ़र्रद बिहा जाफ़र इब्न सुलेमान व हुवा शिई बल हुवा गालिन फ़ी तशय्यो क़ाल फ़ी तहज़ीब, यहाँ से इन्होंने कॉपी पेस्ट मारा लेकिन ये छोड़ दिया। अब हम तो वो जवाब दे चुके गालिन फ़ी तशय्यो का, ठीक है, वो कायदा ही उड़ गया सारा। शी तशय्यो का वो माना भी नहीं है जो अब ये कह रहा है कि तुमने यहाँ से चोरी किया है, हालांकि यहाँ सिर्फ जाफ़र बिन सुलेमान की बात है, और मैंने तो जो है वो ये बिन सुलेम की बात भी की है। लेकिन ये बेचारा अंधा है, क्योंकि ये समझता है कि सिर्फ जो है वो सारे मेरी तरह चोर ही हैं। जो मुझे अली शरीफी और कज़वैनी वगैरह और अबुल कासमी ने हवाले दिए हैं उस पर मैं चलता हूँ, सारे मेरी तरह चोर ही होंगे, ठीक है जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी मेहनत से हवाले निकालें, चोर नहीं तुम्हारी तरह, ठीक है जी। बाकी तुम जो है वो इसको उसूल से साबित नहीं है, सनदन भले सही हो, लेकिन उसूल के मुताबिक बिदअती रावी है, जाफ़र बिन सुलेमान और गाली है और राफ़ज़ी है, तो इसकी रिवायत उसके तायद में कबूल नहीं होगी। तो ये था आपकी जहालत का जवाब। इंशाल्लाह आपका रगड़ा देते रहेंगे हम इंशाल्लाह। बाकी आप जहालत दिखाते रहें, हम इंशाल्लाह आपके गले से पकड़ के आपकी औकात दिखाते रहेंगे। आज के लिए काफ़ी है। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।